ने भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी। आज से टीकाकरण अभियान में हुआ शामिल। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन भी विपक्षी सदस्यों ने किया प्रदर्शन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज से झारखंड के 3 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर। खूंटी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल उलीहातू का करेंगे दौरा। और जमशेदपुर में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन। 22 से ज्यादा कंपनियों ने की शिरकत। सैकड़ों युवाओं को मिला रोजगार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आज से यह वैक्सीन टीकाकरण अभियान में शामिल हो गया है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी कि अब आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए नेजल वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन को आज ही से टीकाकरण में शामिल कर लिया गया है। कोविन ऐप पर आज से ही ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन है। इसमें आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, नाक के जरिए ये वैक्सीन दी जाती है। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो लोग लगवा चुके हैं पहली डोज और दूसरी डोज के रूप में, वो भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अभी तक ये रहता था कि अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो आप कोवैक्सीन खोजते थे, और आपने अगर कोविशील्ड लगाई है तो आप अगली डोज के लिए कोविशील्ड को ढूंढते थे। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि अब भारत सरकार की ओर से नेजल वैक्सीन, भारत बायोटेक की ये नेजल वैक्सीन है, इसको मंजूरी दे दी गई है। इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होगी, नाक के जरिए ये वैक्सीन दी जा सकती है। और इसको आज से ही टीकाकरण का जो अभियान है उसमें शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति, संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का आग्रह किया है। व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को राज्यों के परामर्श और बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के हालात पर अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और इससे जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की तैयारी और देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति की तैयारी का जायजा लिया। बैठक में स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य ने देश और दुनिया में कोविड-19 की स्थिति के संबंध में एक व्यापक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री को बताया गया कि भारत में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और औसत दैनिक मामले गिरकर 153 हो गए हैं। हालांकि पिछले 6 सप्ताह में वैश्विक स्तर पर 5.9 लाख दैनिक औसत मामले दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड मामलों पर कड़ी निगरानी की सलाह दी और फिर कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम ने अधिकारियों को निगरानी उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि हर स्तर पर कोविड के बुनियादी ढांचे उपकरणों को तैयार रखा जाए। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लांट, वेंटिलेटर और अस्पताल के बुनियादी ढांचे का ऑडिट किया जाए ताकि उनकी परिचालन तत्परता सुनिश्चित रहे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को परीक्षण और जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने का निर्देश दिया। राज्यों को दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने लैब में भेजने को कहा गया है। इससे कोविड के नए वेरिएंट का समय पर पता लगने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे हर समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। खासतौर पर आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि सभी लोग खासतौर पर कमजोर और बुजुर्ग एहतियाती खुराक लें। प्रधानमंत्री को बताया गया कि दवाओं, टीकों और अस्पतालों के बिस्तरों के संबंध में पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और कीमतों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कल से औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में कोरोना के नए रूप का संकट कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। जोखिम कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइंस द्वारा की जाएगी और वे अलग अलग देशों से होने चाहिए। ऐसे यात्रियों को अपने नमूने जमा कराने के बाद ही हवाई अड्डे से जाने की अनुमति दी जाएगी। वायरस से ग्रस्त पाए जाने पर इसकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्यों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। ऐसे नमूनों के जीनोमिक परीक्षण के लिए इन्हें भारतीय सार्स कोविड प्रयोगशाला नेटवर्क में भी भेजा जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय कोविड संबंधी जांच समन्वित करेगा और इसका वहन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रियायती और समान दरों पर कोविड जांच कराने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सोच रही है, वन नेशन वन हेल्थ। उन्होंने कहा कि देश में जन जन से मिलकर कोविड का सामना किया है। स्पष्ट है कि एक स्वस्थ भारत और एक शिक्षित भारत, इसी के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभरने की पूर्ण क्षमता रखेगा। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प रहा है कि हेल्थ केयर को हम लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में परिवर्तित करें, और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई, जो एक सोच और विचारधारा भारत की सदैव रही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज राज्यसभा की कार्यवाही वहीं लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। On 24 July 2013, UPA government turned down the request of short duration discussion under Rule 193 moved by Dr. Murli Manohar Joshi and 10 other MPs on the subject of violation of line of control by the China and Pakistan Army. The government said that discussion involved an issue which is sensitive with respect to India's relation with China. This was the reason given. And Pakistan. I would repeat, the government said discussion involves an issue which is the government said that discussion involves an issue which is sensitive with respect to India's relation with China and Pakistan, specifically in the context of our boundary negotiation with China. A debate on this issue in Parliament would adversely impact India's negotiating positions on the boundary question vis-à-vis China and adversely impact our relation with Pakistan.
इधर झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने सदन में राजस्व का मामला उठाया, जिसके जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि राजस्व की क्षति को लेकर कमेटी गठित की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज से झारखंड के 3 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री आज खूंटी में पार्टी की जिला बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद वे पार्टी के वरिष्ठ नेता पद्मश्री कड़िया मुंडा से मुलाकात करेंगे और रात्रि विश्राम खूंटी में ही करेंगे। श्री बंसल कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू का दौरा करेंगे। इसके अलावा खूंटी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने तथा उनके मानसिक विकास का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जमशेदपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय को मंदिर की तरह पूजना चाहिए और विद्यालय संचालित करने वाले लोगों को भी बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय के आधारभूत संरचना मजबूत हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और विद्यालयों से ही हम एक शिक्षित नागरिक का निर्माण करते हैं। और विद्यालय में जिस तरह अभी हम सब ने देखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में हमेशा वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, आध्यात्मिक गतिविधि होते रहना चाहिए, ताकि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे की उम्र अभी सीखने की, जानने की उत्सुकता होती है। तो हमारे देश की आध्यात्मिक शक्ति कैसे है, जैसे आपने अभी उस आध्यात्मिक शक्ति का तुलसी को प्रणाम करते हुए बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से जमशेदपुर में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नियोजन पदाधिकारी प्रियंका भारती ने बताया कि रोजगार मेले में कुल 22 निजी क्षेत्र के नियोजकों ने भाग लिया है। इसमें सुदूर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के बारी मध्य विद्यालय की 3 छात्राएं कल विद्यालय परिसर में स्थित चापाकल का पानी पीने से बेहोश हो गईं। छात्राओं के बेहोशी की खबर सुनकर आसपास के लोगों ने हंगामा किया और शिक्षकों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इस मामले पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने बताया कि दोषी पाए जाने पर शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में जैन धर्मावलंबियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल समेत शिखर मधुबन का स्वरूप बदलकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव के बीच कल उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पारसनाथ विकास प्राधिकरण की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नववर्ष पर शराब और मांस की बिक्री इस धर्मस्थल पर नहीं होनी चाहिए। भी आगमन होता है काफ़ी संख्या में, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने बात किया, जैसे कि धर्म से जुड़े जो भी हम लोग वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो लगाते आए हैं अब तक, मांस मदिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग आज तक अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवा रुक गई है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल गढ़वा की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हो रही है। गढ़वा जिले के इकलौते सरकारी बालिका उच्च विद्यालय को सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में शामिल कर लिया है। इस विद्यालय की खासियत ये है कि आप कोसों दूर से आकर छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं यहाँ की अध्ययन शैली की मुरीद हैं। हालांकि सरकार से उनकी कुछ अपेक्षाएं भी हैं। मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के आती हूँ। मेरे स्कूल में कम टीचर है या फिर भी पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। मेरे टीचर में सब डिसिप्लिन में भी रखते हैं, सब अच्छे रहते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। मैं 3 किलोमीटर दूर से आती हूँ तो मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि मुझे एक साइकिल दे दे जिससे मैं हम लोग पैदल मतलब आने में आसानी हो। विद्यालय की छात्राएं जहाँ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई से उत्साहित हैं, वहीं उन्हें इस बात का मलाल भी है कि स्कूल के छात्रावास पर बाहरी लोगों का कब्जा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा खेलकूद में वॉलीबॉल और दौड़ वगैरह होते हैं और इसके अलावा हमें जनरल नॉलेज की चीज़ें भी बताई जाती हैं और हमें शिक्षकों द्वारा मोटिवेट भी किया जाता है कि हम अपनी पढ़ाई को किस तरह उच्च स्तर पर ले जा सके। हमारे स्कूल के पास जो हॉस्टल है वो हमारा ही है, पर बाहरी लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है और हमें जो आने जाने में परेशानी होती है, अगर सरकार इसके बारे में कुछ सोचे तो हम यहाँ रहकर और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय की रैंकिंग में शामिल किए जाने से स्कूल की छात्राओं के साथ साथ शिक्षक भी बेहद खुश हैं। प्रभारी प्रिंसिपल कहते हैं कि सरकार के द्वारा जितना संसाधन दिया गया है उसमें अच्छा करने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 1580 विद्यार्थी हैं, जिसमें शिक्षक 8 + 1 9 हम लोग हैं और 9th से 11th तक की यहाँ नामांकन हुई है और हमारे यहाँ बहुत दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं। जिसे एक हॉस्टल तो है यहाँ, लेकिन बाहरी जो भी कब्जा किए हैं, अगर वो हॉस्टल मिल जाती तो हमारे दूर दराज के बच्चे या गरीब बच्चे यहाँ रहते और उनको पढ़ाई के लिए उनको मदद मिलती, जिसके कारण वो दूर दराज से आते हैं, समय पर पहुँच नहीं पाते हैं। इस मसले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी बताते हैं कि गढ़वा को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद जिले में शिक्षा में काफी सुधार आया है। वे कहते हैं कि स्कूल के छात्रावास को विद्यालय के अधीन लाने का प्रयास किया जा रहा है। आकांक्षी जिला में गढ़वा को शामिल होने के बाद शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ एक विद्यालय है, बालिका +2 उच्च विद्यालय, जो उत्कृष्ट विद्यालयों के सूची में शामिल है। यहाँ पढ़ाई के स्तर को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें और प्रयास किया जा रहा है और साथ ही कुछ बच्चों का शिकायत है कि उन्हें घर से आने जाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम उनके लिए छात्रावास मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि कम संसाधनों में शिक्षकों के प्रयास से बालिका उच्च विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बेहतर हुआ है। सरकार अगर छात्राओं को छात्रावास और साइकिल उपलब्ध करा दे तो निश्चित ही ये विद्यालय कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय संचार ब्यूरो, आयकर विभाग एवं SBI के संयुक्त तत्वाधान में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कैंपेन आयोजित की गई। SBI डोरंडा शाखा के प्रांगण में आयोजित इस कैंपेन में रांची के मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर अमरवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड स्थित विराज नगर में सीआरपीएफ के जवान राजेश कुमार सिंह को जमीनी विवाद को लेकर गोली मार दी गई। उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। गोली मारने का आरोप उसके गोतिया पर लगा है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी की स्कूटी के साथ 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में शादी कुरैशी और सोनू अंसारी शामिल हैं। इनके पास से चोरी का स्कूटी बरामद किया गया है। जामताड़ा उपायुक्त ने झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। इस दौरान सभी स्कूल के बच्चों को चिन्हित करने, आरोग्य दूत के रूप में शिक्षक का चयन, कोविड वैक्सीनेशन, टेस्टिंग सहित अन्य बिंदुओं पर माइक्रो प्लानिंग से कार्य करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के साहिर ग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे हर व्यक्ति स्वावलंबन और आत्मविश्वास को सिद्ध कर सके। दुमका में लोकसभा चुनाव संपन्न कराकर लौट रहे मतदान कर्मियों के बस को लैंडमाइंस विस्फोट कर उड़ा देने की घटना में आरोपी 5 नक्सलियों को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। बरी होने वाले में भाकपा नक्सली संगठन के प्रवीरदा उर्फ सुखलाल मुर्मू, बुद्धिनाथ मुर्मू, सोम मुर्मू, तालाकुड़ी, बाबूलाल बास्की शामिल हैं। देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बाबा मंदिर के आसपास रह रहे जरूरतमंद एवं सुयोग्य लाभुकों हेतु नया राशन कार्ड एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का विशेष कैंप आयोजित किया। साथ ही राशन कार्ड हेतु 682 आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं आवेदनों की जांच कर योग्य लाभुकों योजना से जोड़ा गया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न किए जाने को लेकर निर्देश दिया गया तथा समय पर गुणवत्ता के साथ योजनाओं के पूर्णतः सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने तांतनगर प्रखंड के गांवों में स्ट्रॉबेरी की खेती में संलग्न सखी मंडल की दीदियों को स्ट्रॉबेरी भेंट किया। इस दौरान कृषि विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज कोची में होनी है। इस मिनी ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजी कुछ खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को और बेहतर करना चाहेंगी। अलावा पिछले सत्र में पंजाब किंग्स के कप्तान रहे मयंक अग्रवाल रहेंगे। ऑक्शन में कुल 405 क्रिकेटर शामिल होंगे। हालांकि उपलब्ध स्थान केवल 87 हैं। इनमें भी 30 स्थान विदेशी क्रिकेटरों के लिए सुरक्षित हैं। बोली में शामिल होने वाले 405 क्रिकेटर्स में 273 भारतीय हैं। ऑक्शन में कुल 132 विदेशी क्रिकेटर उतर रहे हैं। इनमें 4 क्रिकेटर एसोसिएट देशों के हैं। 10 फ्रेंचाइजी ऑक्शन में 206.5 करोड़ रुपए दांव पर लगाएंगी। नीलामी से पहले 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के पास सर्वाधिक 42.25 करोड़ रुपए हैं। झारखंड समेत देश भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। क्रिसमस और नए साल से पहले पार्क स्ट्रीट में लोग जश्न मनाते दिखे। लोग त्योहार को लेकर जमकर खरीदारी में लगे हैं और घरों की विशेष सजावट की जा रही है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। सिंह की जयंती के मौके पर हर साल ये खास दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय दिया जाता है। केंद्र और राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इस विशेष दिवस का उद्देश्य ही यही है कि किसानों के योगदान को सराहा जाए। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में बच्चे स्कूलों के जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। घोर नक्सल प्रभावित चतरा जिले के जमुआ मध्य विद्यालय ऐसे ही स्कूलों की एक बानगी है। चतरा जिले के घोर नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड के जमुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को विवश हैं। स्कूल के सहायक शिक्षक प्रमोद यादव बताते हैं कि 70 वर्ष पुराने स्कूल भवन की हालत अब जर्जर हो चुकी है। वो बताते हैं कि स्कूल के मलबे गिरने से कई बार शिक्षकों के अलावे बच्चे भी घायल हो चुके हैं। लगभग 70 साल हो गया इस स्कूल का।
जिस कारण से विद्यालय भवन बहुत कमज़ोर हो गया है, टूट टूट कर गिर रहा है। गिरने से कई बच्चे या शिक्षक के भी सर पे गिरने से घायल भी हुए हैं, जिस कारण हम लोग बच्चों को विद्यालय में नहीं बैठा रहे हैं। विद्यालय से बाहर पेड़ है, पेड़ के छांव में एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें बच्चों को बैठा कर पढ़ाई करवा रहे हैं। भवन की बदहाल स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आधे बच्चों को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि बाकी बच्चों को पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती है। प्रधान अध्यापक विनय शंकर कहते हैं कि स्कूल की बदहाल स्थिति से विभाग को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। जान जोखिम में डालकर काम करने जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस भी टूटा हुआ है। किसी प्रकार मतलब काम करते हैं, बच्चे लोग को तो नहीं बैठाते, बच्चे लोग को बाहर बैठाते हैं, क्लासरूम बाहर में है और कुछ मतलब हॉल में वैकल्पिक एडजस्टर करकेट का है, उसमें बैठाते हैं। शिक्षकों के साथ साथ बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। 5वीं कक्षा की छात्रा गीता कुमारी कहती हैं कि स्कूल में हमेशा खतरा मंडराता रहता है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मेरे विद्यालय जल हो गया है, पढ़ते समय छत का सीमेंट टूट कर गिरते रहता है और कई बच्चों घायल भी हो गए हैं। सरकार से अनुरोध कि विद्यालय भवन का निर्माण किया जाए। स्कूल के खस्ताहाल भवन को देखकर अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। उनका कहना है कि गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजने में असमर्थ है। इस विद्यालय में बच्चा को भेजते हैं तो डर लगा हुआ रहता है कि कब विद्यालय ढहे। बच्चों को बाहर ले जाने का कारण यही है कि विद्यालय ठीक ठाक है ही नहीं। विद्यालय रोज दिन पर दिन जो है से गिरते जा रहा है। अब बच्चा जब पढ़ता है तो कब ऊपर से गिर जाता है पता नहीं चल पाता है, बच्चा जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, उसको ले जाके हम लोग ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बच्चा को जान के साथ पढ़ तो नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिले के उपायुक्त अबू इमरान का भरोसा बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों को राहत प्रदान करने वाला है। उपायुक्त का कहना है कि जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों का जल्दी जीर्णोद्धार किया जाएगा और नए भवन भी बनाए जाएंगे। आपके माध्यम से हमको मालूम चला तो तत्कालीन हमने जो है जिला शिक्षा अधीक्षक से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है और इस तरह के जितने भी जर्जर स्कूल हैं जहां पर कभी भी कोई घटना हो सकती है, इसका असेसमेंट करा करके हम लोग इसका निर्माण कराएंगे, जीर्णोद्धार कराएंगे। बहरहाल इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार और शिक्षा विभाग की रहनुमाई का इंतजार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बच्चों को नए भवन में पढ़ने का मौका मिलेगा और स्कूल में पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी। आज से टीकाकरण अभियान में हुआ शामिल। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन भी विपक्षी सदस्यों ने किया प्रदर्शन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज से झारखंड के 3 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर। खूंटी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल उलीहातू का करेंगे दौरा। और जमशेदपुर में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन। 22 से ज्यादा कंपनियों ने की शिरकत। सैकड़ों युवाओं को मिला रोजगार।